हंसते हंसते मिलते जुलते बस यूं ही बाय बाय करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आज आपसे बात करने का मन किया मेरा। यार ये बताओ, ये सफ़र में मुझे दिक्कत क्या हुई पता है? आर्ट से, मतलब कला और प्रभाव। हम कोई भी कला करते हैं तो उसके पीछे एक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये जीवन शैली से रिलेटेड हो, प्रभावित होकर हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं। तो ये एआई का ज़माना है, लेकिन पुराने टाइम पे कौन सा एआई था। सब व्यक्ति अपने मन से, दिमाग से, बुद्धि कौशल इन सब से कोई ना कोई चित्रण करता था। मैंने जब शुरू किया अपना ये जर्नी, तब मैंने देखा कि शिव मैंने देखा शिव जी है, दुर्गा देवी है, पार्वती है, उनका आना जाना हुआ, वो सब तो आप इसमें पढ़ सकते हो। तो मैंने शिव तत्व को पहचानने की कोशिश की जो मुझे बोला गया था। देखिए, समय समय काल पे ईश्वर आया। जब वो बाल अवस्था में था, पैदा होके आया, तो उसकी युवावस्था देखी, रहन सहन देखा, आसपास पढ़ने वाले लोगों के साथ जब वो पढ़ा बड़ा हुआ तब देखा। तो लोगों ने सोचा उसका जो नाम है और उसका जो ये है वो वही है। उसका एक चित्रण बना लिया गया, एक रूपांतरण चित्रण। तो उसने जीवन में प्रभाव डाला। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर कोई पैदा हुआ, फिर कोई, जैसे राम पैदा हुए, तो वो बचपन से ही पैदा हुए। उनकी आयु कितनी थी, उनकी बुद्धि कितनी थी, उनकी क्षमता कितनी थी? वो उतनी थी जितने में वो पैदा मतलब जितने में वो बड़े हुए थे। तो उनके जीवन को पहचाना गया, समझा गया। रावण जैसे बड़े बड़े अहंकार तो था उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन उसने दुष्कर्म किया था नारी के साथ। नारी का सम्मान तो किया ही जाता है, मैं भी करता हूँ दुर्गा देवी का। लेकिन उसके गुणों को पहचानना ज़रूरी होता है। जैसे कि कभी कभी कहते नहीं है कि शेर को मार के शेर की खाल पहन ली, तो बहुत वो होता है, एक ब्रेवरी का काम होता है। तो वो ब्रेवरी दिखाई गई, वो दर्शाया गया, वो सब दर्शाया गया, तो राम का चित्रण ले लिया जाता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने सामाजिक नीतियों को देखा, फिर अवतार लिया। मतलब ये अवतारों में ही पूरी जीवन की ऐसी श्रेणी लिख दी गई कि मानव और ग्रंथ समझ नहीं पाए कि है कौन। क्या ये अलग अलग है, क्या ये एक है? और जैसे वीडियोस का ज़माना आ गया, वीडियो बनाने का, तो उसमें विष्णु जी को तुरंत उससे तो नहीं मिलाया जा सकता। विष्णु जी तो यंग है, शिव जी थोड़े उनसे वयस्क हैं। तो कहा ये महेश्वर हैं, ये बड़े हैं। फिर विष्णु की नाभि से जो उन्हीं उन्होंने ही सोते समय जो चार वो बनाया समय को काल, वो काल भैरव बाबा है, बटुक भैरव। बटुक भैरव से ही बचपन से ही समय उनका साथ है। बटुक भैरव को जानवरों से लगाव होगा, तो वो कुत्ते उत्ते पालते हैं। तो बटुक भैरव हुए। फिर उनकी चरित्र को बड़ा करके दिखाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं समय को थोड़ा ऐसा मान देता हूँ। तो विष्णु विष्णु वही है जो जो उनके मतलब एक एज के हिसाब से बढ़ते हुए उनके हर चीज़ को पहचाना गया है। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अगर आप लोग जीवन में मेरा ये साथ नहीं देते, तो मेरा जो कहते हैं ना आईक्यू लेवल और जो समझने की क्षमता होती कि क्या कहते हैं इसको आगे प्रभावित कैसे करते हैं, वो तो स्वाभाविक सा है। जो जीवन है तो संघर्ष करना ही पड़ता है। मैंने भी किया, मैंने भी संघर्ष किया। तो लड़ा तो मैं भी अपने से, कईयों से मैंने ऊर्जा से संभाला, कई चीज़ों को देखा, मैंने समझा। और समय समय पे अब मेरी जो एज तो होती नहीं है हमारी, अब जो मेरी समझने की शक्ति है वो पहले से बढ़ गई है। और ये समझ गया हूँ कि यहाँ जीवन इतना था। आप लोगों से मैं मिलूँगा नहीं, किसी को बुरा लगता होगा कि यार ये 5-5 मिनट में वीडियो बना लेता है, लेकिन मेरा मन करता है कि आप लोगों को समझाओ या बातें करूँ आप लोगों से।
फिर तो मेरी अगर अभी अभी मेरा आगे का प्लान मतलब इस लाइफ में प्लान तो यही है कि मैं शादी करूँ और घर बसा के जीऊँ अपना और लोगों की सेवा में बिता दूँ। माता रानी का नवरात्रि आ रहा है, उनको माता भी कहता हूँ, वो मेरी अर्धांगिनी भी हैं। माता रानी का नवरात्रि भी आ रहा है, इस नवरात्रों में आपको शुभकामनाएँ हैं। हो सके तो कन्या खिलाइए, कन्या को 1-1 रुपये दीजिए मेरी तरफ से। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं दूंगा आपको, एक का 10 दूंगा, 10 रुपये। तो आप 11 रुपये का शुभ टोकन अमाउंट होगा। तो कन्या खिलाइए, 1 रुपये मेरी तरफ से दीजिए। और अब मैं समझ चुका हूँ कि मतलब ये यहाँ पे जो था ये सब आर्ट जैसे राजा रवि वर्मन, वो पहले नहीं थे, उन्होंने पढ़ा लिखा तो उन्होंने एक स्त्री का पूरा जीवन चरित्र भगवानों के रूपांतरण में दे दिया, तो लोग उस फोटो में भगवान को देख देख के पूछे। मतलब आस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है सबकी। स्ट्रॉन्ग मतलब आजकल की पीढ़ी में तो मुझे पता नहीं, मैं सही बताऊँ तो मैं ज़्यादा देर घूमा नहीं। मैं भारत के कई हिस्सों पे गया हूँ, पैदल पैदल गया हूँ, निकला हूँ, रेलवे स्टेशन में गया हूँ, रेलवे में गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे तब भी मैं जाके आ पाया हूँ। तो मेरा राष्ट्र मुझे जब स्वीकार रहा है, स्वीकृति देता है कि मैं घूमा कि नहीं घूमा, राष्ट्र को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज में मान मर्यादा एक प्रतिष्ठा और मेरी मदद की हर जगह। तो और रही बात मेरा, पता नहीं ये समय पे निर्भर होगा कि मैं आप बाहर के लोगों से मिल पाऊँगा कि नहीं। और देखो जीसस का टाइम क्या हुआ होगा, क्या पता वो बहुत छोटे हो, क्या पता वो उस लेवल पे पैदा हुए हो। मतलब यही होगा कि 5-6 साल या 7-8 साल की आयु में सब अवतार लेके आए हो और उन्हें उतनी ही आयु दी गई होगी कि बस इतना ही काम करके आ जा। जैसे खेलने जाते हैं ना बच्चे, दुर्गा देवी ने बोला होगा जाओ खेल के आओ, तो वो खेलने गए होंगे, खेल कूद के आ गए होंगे इतनी आयु में। तो ऐसा करके जीवन पनपा है, जीवन बड़ा है, बड़ा हुआ। सनातन धर्म पुराना है लेकिन उनमें भी बीच में अंतराल आए, कई जगह पे कुछ आए, सारे भगवान एक ही हैं। अब अवतार का भी यही यही चीज़ है और कुछ नहीं। और कुछ कुछ कथाएँ हैं जुड़ी हुई हैं विष्णु जी मतलब जब विष्णु का अवतार था तब उनके कोई पुत्र उत्र नहीं था। हालांकि कथाओं में दी गई है मान्यताएं वगैरह, लेकिन कुछ कुछ कथाओं में को समझने में दिक्कत होती है क्योंकि वो जनरल इनकम्प्लीट होता है। जैसे मैंने बोला ना, हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस एक चीज़ होता है कि वो कंप्लीट होना चाहिए प्रश्न। तो ऐसा ही होता है। और कभी भी अपने फेलियर से उदास मत होना। डोंट गेट अपसेट विद योर अपसेट नहीं डोंट अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा, मतलब कि अपनी फेलियर्स हाँ अपने फेलियर्स से डरो मत, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हें नाम भी मिल जाए। ऐसे कुछ मेरे कोट्स हैं, मैं अभी उस मूड में नहीं कि कोट्स को बताऊँ ये आपको समझाऊँ। हाँ ये लेंथी होने वाला है थोड़ा, जिसको देखना है वो देख सकता है, देख मतलब सुन सकता है। अब मैं इसी इसी मोड में आपसे बात करूँगा। तो और कहाँ पे था मैं? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जीवन जीवन में तो मैं समझ गया हूँ बिल्कुल, आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक आधुनिक दुनिया है ये। जैसे आप बदले हो वैसे हम भी बदले हैं, हमारी भी उम्र हुई है। अब मेरी मेरी कब कब विवाह हुआ पार्वती जी से, सती देवी थी, सती तो देवी होंगी, वो तो मेरे को बाद में पता चलेगा। हाँ मैंने देख रखा है दक्षिणेश्वरी, दक्षिणेश्वरी तो उनका नाम है, दुर्गा काली को देख रखा है मैंने। और दक्षिणेश्वरी मतलब दक्षिण की देवी, दक्षिण में होगा, दक्षिण भारत में दक्षिण की देवी है दक्षिणेश्वरी दुर्गा काली, उनका रूप देख रखा है मैंने। और आदि महिमा तो उनकी भी चलती है। तो मनुष्य को आजकल के डेट में मनुष्य को मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि वो ज़माना नहीं, उनके में क्या बदलाव आते हैं पता है, जो हमने बचपन से देखे हैं। जैसे
बचपन से देखा कि ये सब जैसे आज मैं सुन रहा था किसी का एक इंटरव्यू, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। बचपन में तो किताबें होती थी, ये नेटवर्क का ज़माना नहीं था, तो वो व्यक्ति पिछड़ा जब पीछे चले जाता है वो वीक हो जाता है इन सब चीज़ों से। तभी मैं नेटवर्किंग साइट्स और इन सब साइट्स को अपनाता हूँ और देखता हूँ मैं इन सबको, क्योंकि वो पिछड़ा चला जाता है। जैसे पीछे चला जाता है फिर उसको आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, लोग उसे कुचल देते हैं, क्योंकि पीछे से आगे भी आगे की तरफ होड़ लगी पड़ी रहती है। तो हमें अप टू डेट होना पड़ता है सब चीज़ बताने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जब तुम आज की स्थिति पे खड़े नहीं हो, मुझे क्यों कहा गया, मैं समझ गया मुझे बचपन में क्यों कहा गया कि पढ़ाई करो। शायद मेरी ये युवा अवस्था हो, हाँ मेरी ये युवा अवस्था ही है। मैंने फिर इस जीवन में तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, युवा अवस्था, यौवन अवस्था, फिर बुढ़ापा और मृत्यु, यही बस। बुढ़ापा आए ना आए वो भी पता नहीं, मेरी मृत्यु कब हो जाए, कुछ उसी समय पे हो। तो आप कोई नकारात्मक सोच लेके मत बैठे रहिए अब, कि वो तो आपकी दृष्टिकोण है, लेकिन मैं साफ कर रहा हूँ कि आप कोई नकारात्मक सोच लेके ना बैठिए कि ये क्या है, मतलब ये जो कह रहे हैं। तो देखो, समय समय की बात होती है, मेरी मृत्यु कैसे भी हो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन जो सोच होती है वो बहुत गहरी होती है, क्योंकि देखो आजकल के ज़माने में क्या है, यंग जनरेशन है। आजकल मैं सुनता हूँ तो पुराने जनरेशन वाले यंग जनरेशन को काफ़ी टोकते हैं कि अरे हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। पर ये आधुनिकता और विज्ञान और अध्यात्म और आधुनिक युग है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हम सब एक साथ रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, विकसित रहेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें किसी से हमें कम करना आवाज़, अगर हमें एक विकसित रूप में देखना है, हमें एक विकसित रूप में अपना भविष्य चाहिए, तो हम एक साथ होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अध्यात्म को छोड़ देना है, हमें एक दूसरे से सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो देखो साईं बाबा आए थे बीच में, वो बात अलग है कि मैंने साईं बाबा को क्या मैंने गलत नहीं, क्यों मैंने इतने दिन रोक रखा था। तो उन्होंने बोला सबका मालिक एक, जो ईश्वर होता है वही पैदा होकर धीरे धीरे आता है, उसमें समय लगता है। लेकिन अब मेरे को मोक्ष मिला है, लुब्रिकेशन मिली है। बार बार मोक्ष भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहते हैं कि छोड़िए, लेकिन जो है वो है सत्य। तो उसके बाद मैं आऊँगा नहीं, लेकिन हमारा एंटलॉग भी है। तो मैंने जैसे पिछले पिछले बस बाय बाय करके चले जाना है वो में वीडियो में मैंने डाल रखा है। मेहनत कीजिए, सबका अच्छा होता है। वो आप समझ गए होंगे, मैं आपकी रात को ख़राब नहीं करना चाहता। और और क्या, प्रेम के बारे में, हाँ प्रेम के बारे में क्या बोलना। प्रेम के बारे में मुझे समझ नहीं आता। प्रेम प्रेम शब्द ऐसा है जैसा कि उनकी खुशी को समझना। मेरे लिए प्रेम बचपन से एक ही है कि दुर्गा काली की खुशी को समझना, कि उनकी किस चीज़ में खुशी है, उनको किस चीज़ में आनंद है। तो वो बल्कि मुझे देती हैं, लेकिन उनकी खुशी कब होती है, जब वो पता नहीं मुझे इस एक तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे अंदर 4 पीढ़ी का खून है। मेरे अंदर 4 पीढ़ी का खून है, उनके कुछ कुछ गुण डीएनए में आए हुए हैं। तो मुझे उस रूपांतरण से मुझे समझ नहीं आता। शारीरिक आत्मा से, आत्मा का जो बोध है, मेरे लिए वही सब कुछ है और वही मुझे सब कुछ मानती है। उनके लिए मेरी खुशी जैसे मेरे को एक प्रेम देना, इज्जत देना,
और कठिनाइयों में भी वो देवी दुर्गा कठिनाइयों में भी मेरे साथ ही चलती हैं, भले दिखे ना दिखे, लेकिन कठिनाइयों में भी वो मेरे साथ ही चलती हैं। और जैसा कि वो जानना नहीं चाहती कि मेरे लिए हमारा प्यार शब्दों में कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि शब्द ही संसार नहीं। अगर उनका कहना है कि हमारा प्यार कैसे तोड़ा जाए शब्दों में, जबकि संसार में सब कुछ तो है। मैं किसका एक उदाहरण दे के बोलूँ कि ये इतना मूल्यवान है जितना कि आपकी खुशी, और शब्दों में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द ही संसार नहीं। हर कवि कहता है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता मेरा प्यार, और सत्य कहता है, शब्द ही संसार नहीं होता। मैं कवि बना, सब कुछ बना, प्यार अपनी जगह होती है जहाँ मर्यादा है, एक रिस्पेक्ट है, और बचा हम उसकी इज्जत को बचा सकते हैं, या जो भी है मान मर्यादा रख सकते हैं, तो वो प्यार। मैं प्यार की डेफिनेशन और ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा कि जब मैं चला जाऊँ, जब तेरा तेरा अ, जब तेरा 13वीं राशि सुकृत सुखरित राशि जब हो स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं संचालन करूँगा, मैं चाहूँगा। और सुख दुख आता जाता है, उसको देखते हुए अपना जीवन काटिए। और मुझे लगता है कि ये सफ़र थोड़ा लंबा हो गया है, तो आपको समझ आ गया है, तो फिर मुझे विराम लेना चाहिए, या थोड़ा और बोलना चाहिए किसी विषय पे। तो देखिए, सबसे पहले इस विषय को बोलते हैं कि रात का टाइम है, कामा सूत्र पे बात करते हैं। कामा कामा सूत्र, उसमें देखो, जीवन में काम कितना ज़रूरी है। काम से ज़्यादा या मिलन से ज़्यादा हमें एक दूसरे की ज़रूरत को समझना पड़ता है, एक दूसरे की ज़रूरत को समझना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, तीव्र इच्छा लड़ाई का कारण बनती है। तीव्र इच्छा, हमें तीव्र इच्छा को कम करना पड़ता है। जब हमारी तीव्र इच्छा कम हो जाएगी, तब धीरे धीरे हम ब्रह्मचर्य और एक सच्चे जीवन साथी के रूप में उभर के आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इससे भागो एक अर्थ नहीं है कि इससे भागा जाए या क्यों किया जाए। क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, कि मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो वेदांती का, मेरी पुत्री, उनका और मेरा जब हुआ कुछ कनेक्शन, संभोग क्रिया हुई सरस्वती देवी और मेरी, तो वो बिल्कुल अलग थी। उसमें मुझे समझ आया, जो आनंद मिला मुझे, जो महसूस हुआ मुझे, वो बिल्कुल अलग था। तो वो आनंद शायद सच्चा है कि शायद अलग है इस जीवन, इस मनुष्य के इस युग में। और मैं कहता हूँ, जब मर के जाओगे तो आत्मा के, तभी तो कहते हैं ये अघोर पंथ में हम लाशों के साथ संभोग करते। एक व्यक्ति कैसे कर लेगा एक लाश के साथ संभोग? क्या उसका लिंग खड़ा होगा? अगर होगा तो कैसे करेगा? तो सोचिए, इन बातों पे अगर सोचोगे तो आपको समझ आएगा। मैं ये नहीं कहता कि सब जाके लाशों के साथ संभोग कीजिए या व्यवहार नहीं। उसके लिए जैसे आपने व्यायाम बनाए हैं जितने, ये व्यायाम ही तो है ये।
ये व्यायाम ही तो है, ये पोज जो बनाए हैं ये व्यायाम है एक तरफ से। ये जो बनाए हैं आपने ये व्यायाम है। तो ये मेरे स्क्रीन को क्या हो रहा है यार, लगता है ज़्यादा हो गया वीडियो, लेंदी हो गया। ठीक है, ये तो व्यायाम है। व्यायाम की जगह आयाम खोजिए। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फोर प्ले में। आप फोर प्ले कीजिए और 1 मिनट। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? व्यायाम में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके दायरे को खोजोगे तो यही जीवन है। मैं यही बताना चाहता, जीवन क्या है। जीवन का असली रहस्य यही है। आपको मैंने पहले टॉपिक में बताया था कि एक कठपुतली बनाई सती देवी या कुछ ने, उन्होंने संभोग किया। वो किया कि कैसे किया और उन्होंने प्राण कैसे डाले। ये तो सत्य है कि संभोग क्रिया के बाद प्राण डाले जा सकते हैं, लेकिन आयाम, इन आयामों को खोजिए। और मैं सोचता हूँ थोड़ा देर मेरे को मेरे मोबाइल को आराम देना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ। तो आपकी बात मैं कल या परसों कंटिन्यू रखूँगा कि ये आयामों को आप सोचिए, खोजिए कि यही जीवन का एक रूप है, ये जीवन प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में कैसे आए ये नया नया युग या नया जीवन किस टाइप से आए, उस टाइप से देखिए, समझिए। शुभ रात्रि, चलता हूँ। जय इतना भगोरी, आशीर्वाद।